आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता देखावस। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
हाँ मित्र, ये अध्याय के पढ़े, सुने, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली हाँ। तो हमें देखी दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 20 से 24 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बनी। पर जब उनकर दिल घमंड से भर गई और उनकर मन यहाँ तक कठोर हो गई कि ऊ अहंकारी हो गईले, तब उनका के राज गदी से उतार दिहल गई और उनकर प्रतिष्ठा उनका से छीन लिहल गई। ऊ मनुष्य सब के बीच से हाँक के निकाल दिहल गईले। उनकर मन जानवर सब के समान क दिहल गई और ऊ जंगली गदहा सब के साथ रहले। उनकर जानवर के समान घास चरे के पड़ल। उनकर देह आकाश के शीत से भीजत रहे, जब तक कि ऊ ई ना जान लेहले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य सबके राज पर शासन करेले और ओह पर जेकरा के चाहले ओकरा के स्वेच्छा से नियुक्त करले। फिर भी हे बेलशस्सर, तू जवन की उनकर बेटा हवा, तू ई सब जानत भी अपना दिल के नम्र ना कोइला, पर तू स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध मुड़ी उठावले बड़ा और उनका भवन के बर्तन सब के सामने मंगवा के अपन प्रधान रानी सब रखेल सहित ओह में दाख मधु पियलहा और सोना, चांदी, कांसा, लोहा, काठ और पत्थर के वो सब देवता के तू ई स्तुति कैलहा, जौन की ना देखला और ना सुनेला और ना कुछ समझेला, पर जौन परमेश्वर के हाथ में तोहार प्राण और तोहार सब राह बा, उनकर तू महिमा कैले बड़ा। ऐसे उनका ओर से ई हाथ भेजल गइल और ई लेख लिखल गइल। मित्र, दानियल परमेश्वर की बहुत ही सामर्थी और सटीक जवाब दिहले। परमेश्वर नबूकदनेस्सर के राज देले रहले, उ सब के ऊपर अधिकारी रहन, जौना से कोनो भी आदमी सवाल नहीं के पूछ सकत या जौन कुछ भी उ चाहत रहन ओ में गड़बड़ी डाल सकत रहन। चाहे जौन कुछ भी होके, जब नबूकदनेस्सर घमंड से भर गइलन, परमेश्वर उनका जिंदगी में ऐसन खतरनाक अनुभव दिले कि उ अपना आप के दिन कइलन। दानियल बेलशस्सर के बता रहल बाणे कि परमेश्वर ऐसे दिन कइले और उ घमंडी सबके नीचा क दिहले। बेलशस्सर बहुत ही घमंडी और बेकार के आदमी रहन, यद्यपि उ जानत रहन कि उनकर दादा के साथ का भइल रहे। यद्यपि उनकरा जानवर सबके साथ घास के मैदान में रह के पड़ल रहे, फिर भी उ अपना दादा के अनुभव के लाभ ना उठौले। उ परमेश्वर के भवन से बर्तन सब के मंगवा के ओकरा के अशुद्ध क दिहले। उ जीवित तथा सच्चा परमेश्वर के समान ना दिहले। उ सच्चाई जान के भी उनका के अस्वीकार क दिहले और परमेश्वर उनका के बहुत ही बुरा तरीके से नाश कर दिले, जौन की सच्चाई के जान के भी उनका के इनकार कर दिले। महाक्लेश के समय जौन लोग ज्योति के ठुकरा दिले बने, वो भ्रम में पड़ जाइ हैं। त एकरा बारे में और जाने बूझे समझे सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 9 पद से लेके 12 पद एह तरी से बता रहल बा। ओ अधर्मी के ऐसन नाश होखे वाला के खातिर मैदान के गतिविधि के अनुसार संपूर्ण सामर्थ, चिन्ह, झूठ, आश्चर्य कर्म, दुष्टता के हर धोखा के साथ होई, काहे कि उ सत्य के प्रेम के ग्रहण
ना कोइले कि उनकर उद्धार होके। ये कारण परमेश्वर ओह पर भरमावे वाला सामर्थ के भेजी है कि ऊ झूठ के प्रतीति करे, जौन से कि ऊ सब जौन की सत्य के प्रतीति ना कोइले पर दुष्टता में मग्न रहले दंड पावे। मित्र, दानियल बेलशस्सर के यही बात के बता रहल बने। प्रभु यीशु भी यही बात के भी स्पष्ट रूप से बतौले। तेकरा बारे में जानकारी खातिर रो हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 43 में इस तरह से लिखल बा, हम अपना पिता नाम से आइल बानी और तू हमरा के ग्रहण ना कइला। यदि केहू और अपना ही नाम से आए तो तू उनका के ग्रहण करबा। मित्र, जर्मनी में जौन लोग हिटलर के स्वीकार कइले उहे लोग रहन जौन की यीशु मसीह के अस्वीकार कइले। जब रुआ सच्चाई से मुंह मोड़ लिहिना तब रुआ कोनो भी तरीके गलत शिक्षा के स्वीकार करे खातिर तैयार हो जाई ना। आज गलत शिक्षा सब काहे बढ़ रहल बिया। आजकल लोग शैतान के आराधना करे काहे शुरू कर दिले बने। ये चीज के प्रगटीकरण हमन के देश में बहुत ही तेजी से हो रहल बा। यही कारण से बहुत सब लोग परमेश्वर के वचन से दूर भाग रहल बने। हमन के परमेश्वर के वचन से दूर भाग रहल बानी जा। हमन के परमेश्वर के वचन से सीखे के बहुत ही जरूरी बा। जो लोग करे खातिर कहले उ महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन जौन परमेश्वर खातिर कहले उ बहुत ही महत्वपूर्ण हो। हाथ से लिखल गइल ओ लेख के दानियल बतौले। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 25 पद इस तरह से बता रहल बा, जौन लेख लिखल गइल उ इहा मने मने तकेल ऊपर सिन। मित्र, और जौन शब्द लिखल गइल बा मने मने तकेल और ऊपर श्रीन एगो परदेसी रहन जौन की ए देश में अइले और ये अपना बेटी के कहे पर चर्चा कैलन। वहाँ पर पास्टर जौन भाग प्रचार के खातिर चुनले रहन उ रहे मने मने तकेल ऊपर सिंह। जैसे ही प्रचार एह विषय पर बोले शुरू कैले उ आदमी अपना बेटी के हाथ पकड़ ले और चर्च से यानी कि गिरजा घर से बहरी चल गए। इनका लड़की के नाम जनतनी का रहे, मिनी रहे। उ कहले मिनी कम टिकल द पर्सन, मिनी आवा ओ आदमी के गुदगुदी करा। मित्र, दानियल के मतलब बतावल ई ना रहे। यही अध्याय के 28 पद एह तरह से बता रहा बा, परेश तोहर राज्य विभाजित कइल गइल और महादी सब और फरीसी सब के बांट दिहल गइल। मने के मतलब ह गिनती। यहाँ पर ई शब्द 2 हाली आइल बा। नंबर एकर मतलब परमेश्वर बाबुल के राज के गिन के रखले बाड़े। भजन संहिता 12 पद हम पढ़तानी, हमरा के आपन दिन गिने के समझता कि हम बुद्धिमान हो जाई। मैंने के मतलब परमेश्वर बाबुल के राज के दिन के गिन के रखले बाड़े। उ प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण के ओर निहारले। उ हमनी सबन के खातिर एगो दिन ठहरावले बाड़े जौना के हमनी के बदल नहीं जा सकत। तो एकरा बारे में और जाने बुझे समझे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 27 पद, तकेल तू तराजू में जोखल गइला और हल्का पावल गइला। मित्र, तकेल के मतलब जोखल हा, तौलल हा। बाबुल जोख में हल्का पावल गइले। परमेश्वर के नाप के स्तर से छोट पावल गइल, हल्का पावल गइले। मनुष्य में बदरी रूप के देख के जोखेले
लेकिन परमेश्वर हमनी के आत्मिक रूप से देखेले, आत्मिक रूप से हमनी के तौले ले। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओमे निकाल ली रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 21 से 23 पद एह तरी से बता रहा बा। पर अब व्यवस्था से पृथक परमेश्वर के धार्मिकता प्रकट भइल, जेकर गवाही व्यवस्था नबी देले, अर्थात परमेश्वर के उ धार्मिकता जौन की प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा सब विश्वास करे वालन के खातिर है। कुछ भेद तो नहीं खे, ऐसे कि सब केहू पाप कोइले बा और परमेश्वर के महिमा से रहित बा। मित्र, दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 28 पद एह तरी से बता रहा बा। सुन ध्यान से। परेश अर्थात तोहार राज बाट के मादी सबके और फारसी सबके दिहल गुल बा। परेश के मतलब बंटवारा से बा, राज्य बट जाई। एहजकेल नबी की किताब 21 अध्याय के 27 पद एह तरी से बता रहा बा। विनाश हम एकर सत्यानाश करब, जब तक एकर अधिकारी ना आवे ई असही उजाड़ रही और हम ई श्राप देव। मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ दानियल नबी की किताब 2 अध्याय के 34 पद एह तरी से बतावता। जब तू देखत ही रहला तब एगो पत्थर बिना हाथ लगौले कट के ओ मूर्ति के लोहा और माटी के पैर गिरले और ओकरा के पीस डलस। मित्र, उ अपन राज हमें स्थापित करी है। दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 29 पद एह तरी से बतावता। तब बेलशस्सर के आज्ञा से दानियल के बैगनी कपड़ा और सोना के कंठमाला से सुसज्जित कइल गइले और उनका विषय में घोषणा कइल गइल कि राज में प्रभुता के तीसरा स्थान दानियल के ही होई। मित्र, यहाँ पर अब ई तीसरा राजा हमें आगे हमनी के बाबुल के गिरल और ओही रात पूरा होखल पावतानी। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी दानियल नबी की किताब 5 अध्याय के 30 और 31 पद एह तरी से बतावता। ओही रात कसदी सबके राजा बेलशस्सर मार डालल गइले और दारा मादी सब जौन की लगभग 62 बरिस के रहन सिंहासन पर विराजमान भइले। बेलशस्सर मार डालल गइले और उ जोख में हल्का पावल गइले। रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 23 पद एह तरी से बता रहल बा। ऐसे कि सब केहू पाप कइले बा और परमेश्वर के महिमा से रहित बा। मित्र, बेलशस्सर परमेश्वर के इनकार कइले और मार डाल गुलन। यशायाह नबी की किताब के 21 अध्याय में बाबुल के गिरे के बारे में बखान बा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में बाबुल परमेश्वर के हाथ द्वारा ढाहल गइल। एकरा विषय में हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में भी बखान पावतानी। यहाँ पर बात साफ बा। जे परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन करी, उनका नाम के केहू मजाक में उड़ाई, उ सत्यानाश हो जाई। चाहे केहू काहे ना होखे, चाहे केहू कतनो पोस्ट पर काहे ना होखे, उ नाश कइल जाई, उ बर्बाद हो जाई। जैसे कि यहाँ पर देख रहल बानी कि पवित्र भवन के पात्र के बर्तन के उ अपवित्र क देले और परमेश्वर उनकरा के समझा रहल बाड़े, लेकिन उ समझ लेना। आखिरी में का भइल, उनका के नाश क दिहल गइल। उनकर बाबू तो समझले, प्रभु के जन ले और उनकर राज्य फिर से लौट गइल। जौन बर्बाद भइल रहे
वो फिर से आ गइल। प्रभु फिर से उनका के दे दिले। उनका के देख के भी ई ना सिखले उनकर बेटा कि हमारा का करे के चाही, हमनी के का करे के बा। लेकिन वो पाप कइले और परमेश्वर उनका के नाश कर देले। हाँ मित्र, ई कतन ना महान बात बा। ई ऐसन बात बा जौन की सोचे पर हमनी के मजबूर कर देला। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी और रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज हुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के हवाले कर दी, अपना आप के समर्पित कर दी और कहीं प्रभु हमरा से गलती हो गई, हमरा से पाप हो गई, हमरा से गुनाह हो गई, हमरा के तू माफ कर। मित्र, ई समझ ली प्रभु रुआ के त्यागी है ना, रुआ पाप से अपन मुंह ना मोड़ ली है, लेकिन रुआ के अपना छाती से लगा के रुआ के प्यार करी है, रुआ के दुलार करी है और राउर पाप धोआ जाई और रुआ प्रभु के साथ चले लगा। प्रभु रुआ के मार्गदर्शन करी है, प्रभु रुआ के बताई है कि ई काम करे के बा और ई काम नहीं के करे के। मित्र, अगर वह पाप में फसल बानी, पाप में आपन जिंदगी बिता रहल बानी, आज वे यही घड़ी सब छोड़ दी और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दी। तब देखी प्रभु कैसन रुआ के आशीष दे रहल बने। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।